हॉलोग्लेन के विचित्र गांव में एक पुराना संगीत हॉल शहर के किनारे पर वीरान पड़ा था। यह हॉल, जो कभी गांव का गौरव था, एक सदी पहले एक दुखद रात में आग लगने से इसके कलाकारों और दर्शकों की जान चली जाने के बाद यह जर्जर हो गया था। तब से ग्रामीणों ने भूतिया धुनों के बारे में बात की जो हवा में सुनी जा सकती थीं। जो भी पास जाने की हिम्मत करता था उसे परेशान कर देता था। इसाबेला इजी हार्ट, एक प्रतिभाशाली संगीतकार जो अलौकिक चीजों के प्रति रुचि रखता है, प्रेतवाधित संगीत हॉल के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के इरादे से हॉलोग्लेन में पहुंचे। अपने कंधे पर वायलिन लटकाए हुए और आगे जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के दृढ़ संकल्प के साथ इजी ने जीर्ण शीर्ण इमारत की ओर अपना रास्ता बनाया, क्योंकि सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया था। संगीत हॉल, जिसे आर्या थिएटर के नाम से जाना जाता है, उसके सामने मंडरा रहा था। इसका एक भव्य मुखौटा अब ढह रहा है और आईवी से उग आया है। इजी ने चरमराते दरवाजों को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। हवा धूल और सड़न की गंध से घनी थी। जैसे ही वह मध्य गलियारे से नीचे चली गई, उसके कदमों की आवाज विशाल खाली जगह में गूंज उठी। उसकी आंखें एक बार भव्य इंटीरियर के अवशेषों को स्कैन कर रही थीं। जैसे ही वह मंच पर पहुंची, हवा का एक ठंडा झोंका हॉल में बह गया, जो अपने साथ एक फीकी शोकपूर्ण धुन लेकर आया। इजी कांप उठा लेकिन दृढ़ रहा। उसने अपना वायलिन निकाला और बजाना शुरू कर दिया। उसका अपना संगीत भूतिया धुन के साथ जुड़ गया। जैसे ही आखिरी नोट हवा में लटका, तापमान तेजी से गिर गया और मंच पर एक भूतिया आकृति साकार हो गई। यह एरिया थिएटर की स्टार कलाकार एनाबेले क्रॉस की भावना थी, जिसका जीवन आग में दुखद रूप से समाप्त हो गया था। उसका अलौकिक रूप मंद प्रकाश में चमक रहा था। उसकी आंखें दुख और लालसा से भरी थीं। आप कौन हैं? इग्जी ने पूछा। उसके दिल में डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। मैं एनाबेले हूं, भूत ने उत्तर दिया। उसकी आवाज डरावनी फुसफुसाहट थी। मैं यहां फंस गया हूं, उस अधूरी सिम्फनी से बंधा हुआ हूं जो मेरी महान रचना थी। इससे पहले कि मैं इसे प्रस्तुत कर पाता, आग ने मेरी जान ले ली और अब मैं इसे पूरा होने तक रुकने के लिए अभिशप्त हूं। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित इजी ने पूछा, मैं तुम्हें कैसे मुक्त कर सकता हूं? एनाबेले का भूतिया हाथ मंच के किनारे पर एक पुराने जले हुए संगीत स्टैंड की ओर इशारा करता है। वहां अधूरा स्कोर है। मुझे इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए आपको इसे पूरी तरह से बजाना होगा। इजी संगीत स्टैंड के पास पहुंची और ध्यान से संगीत की जली हुई चादरें उठाईं। वह देख सकती थी कि रचना जटिल और बेहद सुंदर थी, लेकिन कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त और पढ़ने योग्य नहीं थे। अंतरालों को भरने के लिए उसे अपने स्वयं के संगीत अंतर्ज्ञान का उपयोग करना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए इजी ने अपना वायलिन रखा और बजाना शुरू कर दिया। हॉल में भूतिया उपस्थिति के साथ गूंजते हुए नोट उसकी उंगलियों से बह रहे थे। जैसे जैसे वह खेलती गई, तापमान गिरता गया और आग के अन्य पीड़ितों की भूतिया आकृतियां संगीत की ओर आकर्षित होने लगीं। ठंड और आत्माओं की बढ़ती संख्या के बावजूद इजी ने प्रयास किया। उसकी उंगलियां सटीकता और जुनून के साथ तारों पर नृत्य कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि संगीत अपने आप में एक जीवन ले रहा है और स्कोर के छूटे हुए हिस्सों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन कर रहा है। जैसे जैसे वह सिम्फनी के अंत के करीब पहुंची, भूतिया आकृतियां करीब आती गईं। जैसे जैसे संगीत उनकी आत्माओं को छूता गया, उनके भाव नरम होते गए। अंतिम स्वर हवा में लटक गए और एक क्षण के लिए गहन सन्नाटा छा गया। अचानक एक गर्म रोशनी ने मंच को घेर लिया और आत्माएं बिखरने लगीं। उनके रूप प्रकाश में विलीन हो गए। एनाबेले का भूत इजी को देखकर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। उसकी आंखें एक सदी से भी अधिक समय में पहली बार शांति से भर गईं। धन्यवाद, एनाबेले फुसफुसाए। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह दूर हो गई थी। आपने हम सबको आजाद कर दिया है। जैसे ही अंतिम आत्माएं गायब हो गईं, तापमान सामान्य हो गया और दमनकारी माहौल खत्म हो गया। इजी ने अपना वायलिन नीचे कर दिया। उसका हृदय विजय और दुख के मिश्रण से सूज गया। वह आर्या थिएटर की पीड़ित आत्माओं को मुक्त कराने में सफल रही, लेकिन सिम्फनी की भयावह सुंदरता हमेशा उसके साथ रहेगी।
अगली सुबह हॉलो ग्लेन के ग्रामीण यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि पुराने संगीत हॉल को उसकी पूर्व महिमा में बहाल कर दिया गया है। इसकी दीवारें अब ढह नहीं रही हैं और इसकी खिड़कियां अब ऊपर नहीं चढ़ी हैं। इज्जी के साहसी कार्य की खबर तेजी से फैल गई और उसे एक नायक के रूप में सराहा गया। तृप्ति की भावना के साथ इज्जी ने हॉलो ग्लेन को छोड़ दिया। उसका वायलिन केस हाथ में था और उसके दिल में एक नई सिम्फनी थी। वह जानती थी कि प्रेतवाधित संगीत हॉल और उसकी आत्माओं को मुक्त करने वाले साहसी संगीतकार की कहानी आने वाली पीढ़ियों को अपने डर का सामना करने और सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो। और इसलिए आर्या थिएटर और इसकी मनमोहक धुन की किंवदंती जीवित रही, जो संगीत की स्थायी शक्ति और उन लोगों की अटूट भावना का प्रमाण है जो अंधेरे का सामना करने का साहस करते हैं।